दोस्तों आज भारत सरकार ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। अगर आप इसकी बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं, कैबिनेट ने 8th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए क्लियर कर दिया है। आप देख सकते हैं 8th पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बजट 2025 के पहले इसको सील ऑफ अप्रूवल मिल रहा है। और इसके साथ बहुत सारी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यूट्यूब से लेके हर जगह चर्चा हो रही थी कि शायद अब 8th पे कमीशन नहीं आएगा, क्या डिले होने वाला है। वो सारी अटकलों पे एक फुल स्टॉप लग चुका है। 8th पे कमीशन आने वाला है और इसके साथ सरकारी नौकरी बहुत अधिक लुभावनी होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी ने खुद अनाउंस किया है, आप स्वयं देखिए वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। तो आप देख सकते हैं अब तो अश्विनी वैष्णव जी ने भी कह दिया है, प्रधानमंत्री के द्वारा सील ऑफ अप्रूवल है, तो ये तो अब न्यूज कंफर्म हो चुकी है। और जैसा मैंने कहा बजट 2025 में इस पर और चर्चा होने वाली है, कुछ शायद और डिटेल सामने आएंगे, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा इस 8th पे कमीशन में क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो सकता है बेसिक पे का, और वो सारी चर्चाएं हैं जो आइए आज हम करने वाले हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपका बस 30 सेकंड लूंगा क्योंकि बहुत जरूरी ऑफर है। ऑफर हमारा 18 जनवरी को खत्म हो रहा है। अब तो पे कमीशन के बाद सैलरी कई गुना बढ़ने वाली है, तो जल्दी से जाएं, सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करें, क्योंकि आपके लिए हम इस वक्त 50% ऑफ भी दे रहे हैं और आपका जो ड्यूरेशन है सब्सक्रिप्शन का वो भी 2 गुना कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले ही ऑफर खत्म हो जाए 18 तारीख को, आप इसका फायदा उठा ले। यूज द कोड KC10 क्योंकि इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस, सीसैट, फिल्म्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सब कुछ मिल रहा है। जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले न्यूज में क्या है। न्यूज की अगर आप बात करें तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है 8th पे कमीशन को, जिसके साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरी रिवाइज होने वाली है। ये अनाउंसमेंट जैसा आप लोगों ने देखा अश्विनी वैष्णव जी ने स्वयं किया, और इसके साथ सिर्फ सैलरी नहीं, यदि कोई रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके पेंशन्स और अलायंसेस भी अपग्रेड होंगे, उसी हिसाब से वो भी रिवाइज होंगे। दोस्तों यहाँ पे सवाल उठेगा, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनका क्या? देखिए दोस्तों अक्सर क्या होता है ना, ये जब सेंटर में पे कमीशन आता है तो स्टेट्स भी उसके करस्पॉन्डिंगली अपने कर्मचारियों के लिए भी पे कमीशन लेके आते हैं। थोड़ा उसी के हिसाब से जैसा सेंटर रखती है कुछ उसी के अराउंड वो भी बना के रखते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का भी अब उनके एम्प्लॉइज का भी डिपेंडिंग अपॉन ऑल्सो कि स्टेट का क्या हाल है, उसमें भी आपको सैलरीज इंप्रूव होते हुए, रिवाइज होते हुए देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों डिटेल्स क्या है, देखिए डिटेल सबसे पहले अभी जो आ रहा है वो ये है कि कैबिनेट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं उससे ही अप्रूवल मिला है। इन टाइम 2026 जो एक्सपेक्टेड डेट है, ये भी पे कमीशन भी अगर आप देखें तो 2026 तक काम करके अपना रिपोर्ट दे देगा और वो एज इट इज इंप्लीमेंट भी होगा। दोस्तों जो पे कमीशन बनाई जाएगी 8th सेंट्रल पे कमीशन, उसमें एक चेयरपर्सन होंगे, 2 मेंबर होंगे जो कि अगर आप देखें तो इसको ओवरसी करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत जरूरी है, जरा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आप एक बार देख लीजिए। अगर आप देखें इस वक्त जो बनने जा रहा है ये 8th पे कमीशन है। पे कमीशन यूजुअली, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली हर 10 साल में बनते हैं। 7th पे कमीशन जैसा वैष्णव जी ने बताया 2016 में बना था, टर्म 2026 में खत्म हो रहा है, और इसके साथ पर्पस होता है जो सैलरीज, जो पेंशन, जो अलायंसेस दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, वो टाइम के हिसाब से जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदल रही है वैसे वैसे वो भी इंप्रूव किया जाए।
दोस्तों फर्स्ट पे कमीशन 1946 में आया था और फिर 59 में, 73 में, उसके बाद से 10-10 साल में 86, 96, 2006, 2016 और अब अगला 2026 में आपको देखने मिलेगा, जैसा अनाउंसमेंट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आइए जरा जानते हैं 8th पे कमीशन से क्या एक्सपेक्टेशंस होने वाले हैं। सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से हैं, उन्होंने डिमांड रखी है और उन्होंने सजेस्ट भी किया कि 2.86 ठीक होगा। हालांकि एम्प्लॉइज की डिमांड है कि और भी अधिक हो। यहां पे फिटमेंट फैक्टर क्या होता है दोस्तों? फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है कि नए पे कमीशन के बाद जो आपका बेस पे है, जो आप लोगों का बेसिक पे है, वो कितना हो जाए। तो अगर पहले 100 रुपए था तो 2.86 से मल्टीप्लाई करके वो 286 रुपीज हो जाए। तो इस प्रकार से ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 100 मैंने बस एग्जांपल के लिए आपको दिया है ताकि आप बेहतर समझ सकें। तो सैलरीज बेसिक पे 2.86 टाइम्स बढ़ जाएगा और उसी के करस्पॉन्डिंगली बाकी जितने अलाउंसेस है वो भी बढ़ेंगे। तो यदि ये 2.86 हम मान के चले, ये फिटमेंट फैक्टर यदि होता है, तो मिनिमम सैलरी जो अभी किसी भी सरकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारी की इस वक्त जो मिनिमम सैलरी 18,000 है, ये 2.86 के बाद आप अगर देखें तो ये 51,480 रुपीज मिनिमम सैलरी होगी किसी भी एम्प्लॉय की। वैसे इस मिनिमम पेंशन इस वक्त जो 9,000 रुपए है वो भी बढ़ के 25,740 रुपए हो जाएगा। दोस्तों यहां पे अगर आप वैसे दूसरा फॉर्मूला देखें जो कि डॉक्टर एकरॉयड फॉर्मूला है, वो कह रहा है कि जो मिनिमम सैलरी है वो बढ़ के 32,500 पहुंचेगी फ्रॉम दी करंट, अगर आप देखें जो कि इस वक्त करीबन 18,000 है। तो दोस्तों ये भी हो सकता है, लेकिन काफी ज्यादा कहा जा रहा है कि देखिए पिछली बार 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, तो इस बार 2.86 की मांग है, तो 2.86 2.57 के बीच में कुछ हो सकता है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा। प्रीवियस 7th पे कमीशन, हमारे पास वही बेंचमार्क है, उसके वजह से 1 लाख करोड़ का एक्सचेकर पे इंपैक्ट आया था 2017 में। इकोनॉमिक कंसिडरेशंस काफी अधिक है, 1 लाख करोड़ रुपए, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको अच्छा टैलेंट भी तो अट्रैक्ट करना है सरकारी नौकरी में, तो सैलरीज तो अच्छे देने पड़ेंगे और इसीलिए 8th पे कमीशन बनाया जा रहा है कि टाइम के साथ हम बेस्ट टैलेंट गवर्नमेंट जॉब्स में लेकर के आए, सैलरी उनको अच्छी जरूर मिले। दोस्तों यहां पे एक कंसल्टेशन प्रोसेस भी अभी होगा। देखिए क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट यदि सैलरी बढ़ाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ सरकार अभी कंसल्ट करेगी। वैसे ही पीएसयूज के साथ, अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा होगी, वर्कर यूनियंस हैं उनके डिमांड्स क्या हैं उनको सुना जाएगा और ये सब काम सेंट्रल पे कमीशन करेगी, जिसके बाद वो फाइनली कितना फिटमेंट फैक्टर होना है यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो सब डिसाइड किया जाएगा। तो अभी दोस्तों आने वाले दिनों में मोस्ट लाइकली बजट आते आते आप इस पर और चर्चा देखेंगे। बजट के बाद कुछ सरकार जरूर बजट में भी बोलेगी कि आने वाले दिनों में पे कमीशन बनने वाला है, तो इसके लिए हम इतने पैसे, कुछ हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है और ये सारी चीजें जो चर्चा होंगी कि कैसे उसको मैनेज करना है, तो वो सब पे भी कुछ कुछ बातें होंगी। तो बजट पे पैनी नजर हमारी बनी रहेगी। और वैसे ही अगर आप देखें तो अब एक कमीशन भी बनने वाला है, 8th पे कमीशन, जिसमें एक चेयरपर्सन होंगे, उनके कुछ मेंबर्स होंगे और ये अलग अलग जगह से रिकमेंडेशंस वगैरह इनपुट लेंगे और फिर फाइनली 8th पे कमीशन का रिकमेंडेशन देने वाले हैं। दोस्तों बजट 2025 और भी कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कारण है सैलरीड अर्नर्स अप टू 15 लाख, उनको कुछ टैक्स रिलीफ मिलने वाला है। ऐसे न्यूज मीडिया में आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि टैक्स रिलीफ छोड़िए साहब, 10 से 15 लाख को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। तो क्या ये होने वाला है, ये तो निर्मला सीतारमण जी जब अपना पिटारा खोलेंगी बजट का तभी पता चलेगा। लेकिन बजट 2025 बहुत बम्पर कुछ अलग लेके आने वाला है। क्या होने वाला है? डायरेक्ट टैक्स कोड, बहुत सारी चीजों पे पैनी नजर बनी हुई है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है। अब तो आप देख लीजिए सरकारी नौकरी और भी लुभावनी हो रही है, तो आपके लिए इंडिया में जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम है उसमें हम आपके लिए स्पेशल ऑफर लेकर के आए हैं। अगर आप 9 महीना लेते हैं आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आधे कीमत में मिलेगा। लेकिन ड्यूरेशन 9 महीना नहीं मिलेगा, आपको 18 महीने मिलेगा। लाइकवाइज 12 महीने का लेंगे 24 महीना, 18 महीने के लेंगे 36 महीना, 50% ऑफ अलग से दे रहे हैं जो आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। तो निश्चिंत होकर जुड़े, डिस्काउंट अभी चल रहा है, 18 जनवरी को खत्म हो जाएगा।
आप देख सकते हैं इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, सब कुछ आपको मिल रहा है। इसके सिवा अगर आप प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल ऑफर है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट एग्जाम के पहले हम कवर करा रहे हैं, नोट्स भी है, मॉक टेस्ट भी है, थ्योरी भी कराएंगे, करंट अफेयर्स का कोर्स भी होगा, लाइव क्लासेस भी हैं, डाउट्स भी हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। 14,999 में ही आपके लिए प्रीलिम स्पेशल बैच हम लेकर के आए हैं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा अगर आप होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर करना चाह रहे हैं तो स्पेशल बैचेस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, आप अवश्य टाइमली हमारे साथ जुड़ जाएं।